क्लास 11th की केमिस्ट्री की क्लास है। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम काफी कुछ आपको बता चुके हैं 11th में। अब हम जो चैप्टर को ले रहे हैं वो केमिकल बॉन्डिंग है। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इट इज रिलेटेड विथ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये इसका सीधा रिलेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, इसीलिए हम इस टॉपिक को पर्टिकुलर यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर को से रिलेटेड है इसलिए। तो सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि वास्तव में ये केमिकल बॉन्ड है क्या। तो जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है मैटर का, आप ये जानते होंगे कि वो एटम्स हैं। एटम्स फ्री स्टेट में नहीं रह पाते क्योंकि उनका एनर्जी लेवल हाई होता है। देयरफॉर फॉर देयर स्टेबिलिटी, इसलिए वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, टू गेन स्टेबिलिटी, जो मेन पॉइंट है, टू गेन स्टेबिलिटी बॉन्डिंग इज एसेंशियल। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। वास्तव में केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है या बॉन्डिंग फोर्स है जो कि कंबाइनिंग एटम्स को एक दूसरे से बांध कर रखता है। आपस में जो एटम्स होते हैं इनको बांध कर आपस में रखने का काम जो करता है वो बाइंडिंग फोर्स करता है। वही बाइंडिंग फोर्स केमिकल बॉन्डिंग प्रोसेस है, फिनोमिना है, और ये जो बाइंडिंग फोर्स है वो केमिकल बॉन्ड है। तो अहम सवाल ये है कि व्हाई केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। सिंपली वी कैन से दैट एट नॉर्मल कंडीशन atoms are unstable because their energy is high, therefore they combine with other atoms and form chemical bond. When bond is formed, then there is loss of potential energy. इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। जब कभी भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, whenever chemical bond is formed, there is loss of chemical energy. जब बॉन्डिंग होती है तो हमेशा उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है। और जब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है उसकी वजह से जो कंबाइनिंग एटम्स हैं उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है। और लो एनर्जी लेवल पे दे बिकम स्टेबल। तो सीधी सी बात है कि एटम्स आपस में कंबाइन क्यों होते हैं। एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, बोर्ड में आप देखें, टू गेन स्टेबिलिटी। हर स्पीशीज स्टेबल होना चाहता है, एटम्स भी स्टेबल होना चाहते हैं। जब वो भी अकेले रहते हैं तो उनका एनर्जी लेवल काफी हाई होता है और हाई एनर्जी लेवल पे वो स्टेबल नहीं होती। तो जब उनका एनर्जी लेवल कम कैसे हो, इसके लिए वो क्या करते हैं कि दूसरे एटम के साथ कंबाइन होते हैं। जब वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन होंगे तो उस कंडीशन में एनर्जी का लॉस होता है। When atoms combine with each other, then loss of energy takes place. जब एनर्जी का लॉस होता है तो एनर्जी लेवल कम हो जाएगा
and they become stable. तो जो बॉन्डिंग के पीछे मेन अहम होता है, जो मेन रीजन है, दैट इज टू गेन स्टेबिलिटी। और क्या क्या होता है ड्यूरिंग केमिकल बॉन्डिंग? ड्यूरिंग केमिकल बॉन्डिंग कंबाइनिंग एटम्स achieve stability. They already require inert electronic configuration. They also require this thing after chemical bonding. हर एलिमेंट की टेंडेंसी ये भी होती है कि जब वो केमिकल बॉन्डिंग करें तो केमिकल बॉन्डिंग से उनकी जो स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिल जाए। इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है ये जान लें पहले। इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब है कि जो इनर्ट गैसेस है, जैसे हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, गेनान है, रेडॉन है, दीज आर इनर्ट गैसेस। ये गैसेस केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं। वजह ये है कि इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 होते हैं, हीलियम में 2 होते हैं, बाकी में 8। तो स्टेबल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन माना जाता है, वे माना जाता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जब ये केमिकल बॉन्डिंग करते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से या इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से ये इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव कर लेते हैं। दे अचीव इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और जब ये इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव कर लेते हैं तो स्टेबल भी हो जाते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी बन गया। दिस इज द रीजन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग का रीजन है। तो ओवरऑल अगर हम सीधे सीधे एक पॉइंट पे कहें कि एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, एटम्स या आयंस आपस में क्यों कंबाइन होते हैं, उसकी वजह है टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। आगे हम बढ़ें इस टॉपिक पे, यहीं पे आपसे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आज का जो हमारा प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुने। अभी वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, उसमें शुरुआत में हमारा डिस्कशन किस टॉपिक के बारे में हुआ है? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। नंबर 2, रीजन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। थर्ड ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। जो आंसर सही हो आप प्रॉम्प्ट में जाएंगे, क्लिक करके सही ऑप्शन को सबमिट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एटम के बीच जो बॉन्डिंग होती है उससे अलग अलग तरह के बॉन्ड डेवलप होते हैं। वो बॉन्ड कौन कौन से हैं? तो उन बॉन्ड्स के नेम जान लीजिए, जिनके बारे में हमने स्टडी करनी है। आयनिक बॉन्ड, नंबर 2 कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बॉन्ड मेन बॉन्ड है। पहला बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बेसिक बॉन्ड है जो एटम्स के बीच फॉर्म होते हैं या आयंस के बीच फॉर्म होते हैं। इनके अलावा भी कुछ फिक्सेस बॉन्ड हैं, जैसे मैट्रिक बॉन्ड है जो मेटल्स में प्रेजेंट रहता है, और बॉन्ड है जैसे वांडर वाल बॉन्ड जो वीक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, दीज आर एडिशनल बॉन्ड।
लेकिन जो मेन बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है और कोवैलेंट बॉन्ड है एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स हैं वो अलग अलग केमिकल कंडीशंस पे बनते हैं। किसी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो किसी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो किसी बॉन्ड में शेयरिंग एंड ट्रांसफर दोनों होते हैं। उस बेस पे इन बॉन्ड को क्लासिफाई किया गया है। ये पूरा चैप्टर ही केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत हमें आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड, their property, their mechanism, coordinate bond and coordinate compounds, इन सब की स्टडी करनी है डिटेल में। आज के वीडियो में हम बेसिक नॉलेज आपको दे रहे हैं, इसलिए हम ये बता देना चाहेंगे इस वीडियो में कि जो ये 3 टाइप्स के बॉन्ड हैं उनमें से किसे हम आयनिक बॉन्ड की कैटेगरी में लेंगे, किसे कोवैलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में लेंगे और किसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कैटेगरी में लेंगे। तो एक मुख्य बात आप जान लें कि अगर आयंस के बीच बॉन्ड बनता है, यानी दैट बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो अगर हम आयनिक बॉन्ड को डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सच केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी दैट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ionic bond. In this bond, one atom donates electron and other atom gain electrons. That atom which donates electron becomes positive ion, and that atom which gains electron, that becomes negative ion. These positive ions and negative ions combine with each other and they form a bond that is ionic bond. Ionic bond इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बना। In case of covalent bonding, bond is formed due to sharing of electrons. कोवैलेंट बॉन्डिंग में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फॉर्म नहीं होते, वो आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, टू अचीव देयर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दे हैव टेंडेंसी टू अचीव इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। That bond which is formed due to sharing of electron is known as कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से, कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से फॉर्म होता है। तो आज के वीडियो में जो हमारी चर्चा हुई अभी वो केमिकल बॉन्डिंग है क्या, केमिकल बॉन्डिंग का रीजन क्या है और जो मेन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है वो क्या है, इसके बारे में बताया है। ये बेसिक जानकारी हमने दी है इस वीडियो में। डिटेल्स में जानकारी आगे के वीडियोज में आपको दी जाएगी, ध्यान रखें। और आपको यही सलाह है कि वीडियो ऑफलाइन क्लास तो चलती ही है 3 डेज, ऑनलाइन क्लासेस को भी आप अटेंड करते रहें तो आपका सिलेबस कायदे से पूरा हो जाएगा और अगली क्लास के लिए आप बेहतर तरीके से 12th के लिए तैयार हो जाएंगे और आगे चलकर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगले वीडियो में हमारी फिर भेंट होगी नए टॉपिक के साथ।
धन्यवाद।